तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर परिचय करा दें आप लोग को, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यार स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म जो बनेगा इसका वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, क्योंकि डिग्री 2 होनी चाहिए तभी वो क्वाड्रेटिक होगा। डिग्री 2 होनी चाहिए तभी वो क्वाड्रेटिक होगा, और डिग्री 2 होने के लिए a की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। कोई वैल्यू हो सकती है बट 0 नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आप लोग ये चीज जान रहे होंगे, वेयर a कामा b कामा c ये सब के सब क्या है, कांस्टेंट टर्म है। क्या है, सॉरी कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है। बट यहाँ पर x क्या है, जो x है या x स्क्वायर है, ये सब क्या है, वेरिएबल्स है। क्या है, वेरिएबल्स है। कांस्टेंट कह सकते हैं या रियल नंबर भी कह सकते हैं ये, ठीक है, रियल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात की गई है। यहाँ पर यार इसकी डिग्री 2 होनी ही चाहिए, बिकॉज अगर a 0 हो जाएगा, ठीक है, तो x स्क्वायर फिर रह ही नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 वैल्यू हो जाएगी, और जब 0 हो जाएगी तो डिग्री इसमें ठीक किस में आ जाएगी, 1 में आ जाएगी। जैसे ही डिग्री 1 में आ जाएगी फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा, फिर ये लीनियर रह जाएगा। इसलिए याद रहे कि डिग्री 2 होनी चाहिए, और जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, ठीक है, वो 0 नहीं होना चाहिए। इनकी अगर प्रॉपर्टीज की बात करूं तो प्रॉपर्टीज में कुछ पॉइंट्स बनते हैं। जैसे पहला, ठीक है, कि पहली प्रॉपर्टी तो ये होनी चाहिए कि डिग्री इसकी क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए पहली। दूसरी चीज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉपर्टी, रूट्स कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। अब तीसरी प्रॉपर्टी ये, जो रूट्स होंगे, रूट्स में बी सेम और डिफरेंट, सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, और दोनों रूट्स, बोथ रूट्स और रियल हो सकते हैं, और दोनों इमेजिनरी भी हो सकते हैं, अगली प्रॉपर्टी ये होगी कि वन रूट्स रियल एंड अदर इमेजिनरी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ अल्फा इज द वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर अल्फा एक रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो x माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा जो होगा इज ए फैक्टर बन जाएगा, फैक्टर ऑफ क्यू, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फैक्टर बन जाएगा। ये प्रॉपर्टीज है कुछ, ध्यान दीजिएगा। आगे बात करेंगे हम जस्ट डिस्क्रिमिनेंट की। तो अगर मैं बोलूं कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है, तो डिस्क्रिमिनेंट जो होगा यार, सिंपल सी बात है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर a b c ये तो कांस्टेंट है, x स्क्वायर x ये सब क्या है, वेरिएबल। यहाँ वेरिएबल नहीं दिखा है, x की पावर 0 समझ लो है, ठीक है। अब यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट को हम d से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल D से। डिस्क्रिमिनेंट को किससे, कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो है b स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी यही जो होता है डिस्क्रिमिनेंट होता है। यही क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट। अब जैसे एक एग्जांपल ले लो, यहाँ पर सपोज करो कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया। यहाँ पर इसको पहले कंपेयर कर लेना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। यहाँ पर कॉफिशिएंट टर्म है a का 1 और b मिल जाएगा आपको माइनस का 4, c मिल जाएगा आपको 1। तो डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, ये फार्मूला होगा। माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4, e की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4, 16 माइनस 4 कितना हो गया 12। ये d की वैल्यू जो है 12 आई। अब डिस्क्रिमिनेंट में केसेस जो बनती हैं वो ये भी हो सकता है यार कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, एक केस ये भी बनती है। दूसरी केस ये बन सकती है कि लेस देन, चलिए यहीं पे लिख देते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है ये d
ये ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है और लेस देन 0 भी हो सकता है और इक्वल टू 0 भी हो सकता है। डिपेंड करता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। किस पर? डिपेंड्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर डिपेंड करेगा। आगे बात करेंगे रूट्स की। अब किसकी बात कर लेते हैं? रूट्स की। तो रूट्स क्या है, ध्यान दीजिए। पहले तो हम ये करेंगे कि कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन अगर हो जाता है तो हम पहले फैक्टर से कर लेंगे, और अगर फैक्टराइजेशन नहीं हो पा रहा है, फैक्टराइजेशन से रूट फाइंड कर लेंगे। नहीं हो पाता है तभी हम अप्लाई करते हैं क्या? श्रीधराचार्य। क्या अप्लाई करते हैं? श्रीधराचार्य। तो रूट्स निकालने के लिए श्रीधराचार्य एक ऐसा कह लीजिए कि हथियार है या रामबाण कह लीजिए। ये कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उससे आना ही आना है। तो श्रीधराचार्य फार्मूला STF, श्रीधराचार्य फार्मूला होता क्या है? x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2। ये श्रीधराचार्य का फार्मूला होगा। जैसे कि अभी हमने बताया था कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास दो रूट होंगे, दो से ज्यादा रूट नहीं हो सकते। तो जब दो से ज्यादा रूट नहीं हो सकते, और ये भी कहा है कि वो दोनों सेम भी हो सकते हैं या दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यही x की वैल्यू जो आएगी वही x की वैल्यू ही रूट्स कहलाएंगी। तो एक यहाँ प्लस के साथ ले सकते हैं, एक बार माइनस के साथ ले सकते हैं। एक रूट प्लस के साथ वाला हो जाएगा, दूसरा रूट माइनस के साथ। तो यहाँ पर रूट्स को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। देन अल्फा हो जाएगा माइनस बी प्लस के साथ वाला बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, यहाँ पे 2a होता है सॉरी, और बीटा हो जाएगा आपका माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2। ये हो गया अल्फा बीटा मिल गया। अब बात ये आती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम केवल बी स्क्वायर माइनस 4ac इतने पार्ट को हम डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। जब इस पार्ट को हम डिस्क्रिमिनेंट बोल सकते हैं तो यहाँ पर हम डी भी रख सकते हैं, अर्थात हम इसी फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2, और इसको हम राइट कर सकते हैं बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। कैपिटल डी जो है यहाँ पर वो है डिस्क्रिमिनेंट, तो इसको भी लिखा जा सकता है। फिर इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2। ये हो गया 7। ठीक है, चलिए